अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। अरे दोस्तों, मैं 5 या 6 लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं जिसका असल मकसद आपको अपने लिए या किसी मरीज़ के लिए दुरुस्त होम्योपैथिक दवा के इंतखाब का दुरुस्त तरीका सिखाना है। इन लेक्चर्स में शामिल तमाम मालूमात होम्योपैथी के बानी डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन हनीमन की किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से पेश की जा रही हैं, जिनकी बेहतरीन तशरीह डॉक्टर केंट ने अपने लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी फ़िलासफ़ी में दर्ज की है। इन लेक्चर्स में इसका खुलासा हाज़िर खिदमत है। मरीज़ की अलामात की दर्जाबंदी अहमियत के लिहाज से इसमें मरीज़ के लिए दुरुस्त होम्योपैथिक दवा के इंतखाब की गरज से मरीज़ की अलामात को तरजीही बुनियादों पर एक ख़ास तरतीब से मरीज़ से लिया जाता है। इस तरतीब के बगैर हम किसी मरीज़ के लिए दुरुस्त होम्योपैथिक दवा का इंतखाब नहीं कर सकते। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इस तरतीब का पता ना होने की वजह से वो होम्योपैथिक तरीका इलाज की बदनामी का बायस बन रहे हैं। आज इस सिलसिले का चौथा लेक्चर है, चलें शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर से पहले के 4 लेक्चर्स सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने तो पहले लेक्चर ज़रूर सुने। पंजम वो अलामात हैं जो सारे जिस्म पर हावी ना हों बल्कि इनका तल्लक जिस्म के बाज़ हिस्सों से हो। मसलन मरीज़ सिर्फ हाथ में दर्द की शिकायत करता है या मैदे में ठंडक वगैरह का एहसास बयान करता है या सिर्फ आँख या कान वगैरह की तकलीफ़ बताता है, तो ये सारे अज़ा मरीज़ का हिस्सा तो हैं, लेकिन मरीज़ का इनके अलावा एक अपना वजूद है। ये तमाम मरीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। मसलन एक मरीज़ क्लिनिक पर आकर बतलाता है कि इसके हाथ में हरकत से दर्द होता है। अब एक डॉक्टर का जहन फ़ौरन ब्रायूनिया की तरफ जाएगा कि इस दुआ में हरकत से तकलीफ़ बढ़ती है। हालांकि मुमकिन है कि इस मरीज़ को बज़ाते ख़ुद मजमूई तौर पर हरकत से आराम और राहत मिलती हो, ताहम मरीज़ की मजमूई कैफियत यानी इसकी जनरल अलामात को सिर्फ हाथ तक महदूद अलामात पर फ़कीयत और तरजीह देंगे, क्योंकि शिफा का अमल मरकज़ से सरहदों तक जाता है, ना कि इसके उल्ट। तो पंजम वो अलामात हैं जो सारे जिस्म पर तो हावी ना हों, हाँ जिनका तल्लक जिस्म के बाज़ हिस्सों से हो। इनकी मज़ीद दर्जाबंदी में इन मुतासरा हिस्सों से निकलने वाले मुख्तलिफ मादों की अलामात को पहला दर्जा हासिल होगा और फिर इनके बाद इस जगह की अलामात में कमी बेशी के अवामल का दर्जा होगा। फिर इन अलामात में अजीब और नायाब अलामात हैं जो पूरे जिस्म में भी हो सकती हैं और जिस्म के किसी एक हिस्से में भी हो सकती हैं, और तजर्बाकार मुआलिजीन जानते हैं कि वो सही दुआ की तरफ फौरी रहनुमाई कर सकती हैं, इसलिए इनकी बहुत अहमियत है। लेकिन ये रहनुमा अलामात जिस दवाई की तरफ इशारा करें और इस दवाई की अमूमी अलामात मरीज़ की अमूमी अलामात के मुखालफ हों, तो ऐसी सूरत में हम एक अजीबो गरीब रहनुमा अलामत को मरीज़ की अमूमी अलामात पर कुर्बान कर देंगे और ऐसी दवा ढूंढेंगे जिसमें वो अमूमी अलामात पाई जाएँ जो अमूमी अलामात मरीज़ में मौजूद हैं। मसलन एक मरीज़ ये अलामत बयान करता है कि इसे महसूस होता है जैसे इसकी नाफ धागे से पीछे कमर की तरफ खींच रही है। अब सब ये जानते हैं कि ये एक अजीब और नायाब अलामत प्लम्बम मेटालिकम यानी शीशे में पाई जाती है। अगर मरीज़ की जनरल अलामात जिनकी तफसील ऊपर आ चुकी है प्लम्बम मेटालिकम की जनरल अलामात के मुखालफ हों, तो हम इस नाफ वाली अहम अलामत को छोड़ देंगे और मरीज़ की जनरल अलामतों से मुताबिकत रखने वाली दुआ तलाश करेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।